Hello everyone, good evening. Myself Devendra Chaudhary and I welcome you online platform of Bansal Classes Odisha. अब तक हम प्लेन मिरर के बारे में कंप्लीट स्टडी कर चुके हैं. अब हम रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर्स की स्टडी करेंगे. स्फेरिकल मिरर इट मीन्स हमारे कोर्स में सिर्फ स्फेरिकल मिरर हैं जिसमें सपोज ये कोई एक होलो स्फीयर है, होलो स्फीयर, रेडियस आर और ये सेंटर. और अब अगर हम इसे, ये पहली बात तो ग्लास का होलो स्फीयर है, इसको हम यहाँ से कट कर दें तो जो शेप हमें ऑब्टेन होता है लाइक दिसे. और इसको अगर हम एक साइड में पॉलिश कर दें, जैसे सपोज इधर से हम इसको पॉलिश कर देते हैं पहले. अब लाइट्स इधर से गिरेंगी और इधर कहीं इमेज बनेगी या पीछे भी बन सकती है. This sphere is known as spherical mirror is known as concave mirror. और आप अगर इसके अपोजिट साइड को पॉलिश करते हैं लाइक इसको, तो अब लाइट इधर से आएगी एंड रिफ्लेक्ट होगी, देन दिस इज कॉन्वेक्स मिरर. ओके, तो फर्स्ट डेफिनेशन हमारी क्लियर हुई कॉनकेव मिरर की एंड कॉन्वेक्स मिरर की. अब एक चीज और कि यहाँ पर ये जो मिरर है, ये इतना पोर्शन, ये उस सर्किल का, उस स्फीयर का पार्ट है जिसकी रेडियस आर है. ओके, सो दिस रेडियस आर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर. रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ मिरर. अब हम पहले कुछ डेफिनेशंस क्लियर कर लेते हैं इसके. उसके बाद ये कर्वेचर हुआ. उसके बाद एक इम्पॉर्टेंट चीज और वो ये कि व्हाट इज पोल. पोल क्या होता है, इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पे. तो जनरली पोल उस पॉइंट को मान लिया जाता है जो मिरर के एकदम सेंटर पे हो. बट ऐसा जरूरी नहीं है, आप किसी भी पॉइंट को पोल मान सकते हो. पोल इज द पॉइंट from where it is convenient to obtain image position. ओके, आप कहीं भी मान सकते हो पोल, ऐसा कुछ नहीं. ये सिर्फ ये पर हम पोल को सेंटर पे ही मानते हैं क्योंकि यही कन्वीनियंट रहता है हमारे लिए. और पोल एंड जो हमारा ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. जो उस स्फीयर का सेंटर था, इनको मिलाने वाली लाइन को क्या कहते हैं हम, प्रिंसिपल एक्सिस.
तो प्रिंसिपल एक्सिस पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को मिलाएगा, और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच की डिस्टेंस क्या होगी, r, विच इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब आप पोल अगर ये कंसिडर करते हैं तो ये हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। उसके बाद एक चीज और डिफाइन की जाती है, एंड विच इज फोकस। फोकस इज दैट पॉइंट where parallel paraxial rays meets after reflection। रिफ्रैक्शन के बाद पैरेलल पैरेक्शियल रेज कहाँ मीट करती है, दैट इज फोकस। तो सपोज ये है एक कॉनकेव मिरर एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज पोल। अब पहली बात तो ये हो गया आपका, सपोज दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी। पहली बात तो ये कि पैरेलल रेज, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। दूसरी बात पैरेक्शियल, पैरेक्शियल का मतलब वो है कि वेरी नियर टू प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब बहुत क्लोज होती है प्रिंसिपल एक्सिस के। अब जैसे मान लो पहली बात तो ये, अब हम यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं। नॉर्मल किधर होगा, तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। सो दिस इज नॉर्मल। अब वही रूल लगेंगे कि जिस एंगल पे लाइट आएगी गिरेगी उसी एंगल पे रिफ्लेक्ट होगी, इंसिडेंस एंगल और रिफ्लेक्शन का एंगल बराबर होगा। तो अब लेट्स से कि यहाँ से ऐसे कोई रे आ रही है एंड दिस एंगल इज सपोज आई, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर ऐसे गई, ये आई और आर दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, ओके। सो दिस एंगल इज आई, तो ये भी होगा एंगल आई, और यहाँ मीट कर रहा है। अब इस लेंथ को हमें कैलकुलेट करना है, दिस लेंथ, टोटल लेंथ इज कैपिटल आर, और ये भी कितनी है, ये भी कैपिटल आर। सो आई और आर तो हम जानते हैं कि बराबर होंगे, तो ये एंगल हो जाएगा पाई माइनस 2i। अब इस ट्राइंगल में हम देखते हैं कि ये लेंथ कितनी होगी। सपोज दिस लेंथ इज x, देन साइन फॉर्मूला लगाते हैं कि r अपॉन साइन पाई माइनस 2i will be equal to x अपॉन साइन, r और i बराबर है तो साइन i, ओके। सो यहाँ से आप साइन पाई माइनस थीटा यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट, पहली बात तो चेंज नहीं होगा, दूसरी बात ये पॉजिटिव रहेगा, तो साइन पाई माइनस 2i इज साइन 2i, देन r अपॉन साइन ऑफ 2i इज इक्वल टू x अपॉन साइन i। अब पैरेक्शियल रेज मतलब कि वेरी क्लोज टू प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये रेज, ये जो रे आ रही है ये बहुत क्लोज है, और बहुत क्लोज है, जैसे जैसे आप क्लोज आते जाएंगे तो ये आई का वैल्यू कम होता जाएगा, और वेरी मतलब आई कितना है आपका, मैक्स टू मैक्स 5 डिग्री।
तो एंगल बहुत छोटा है, तो उस केस में हम लिख सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू थीटा। तो दिस इज r बाई 2i इक्वल टू x बाई i to i कैंसिल एंड x इज, तो ये लेंथ r बाई 2 है, तो ये भी कितनी होगी, r बाई 2। r इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो फोकस वो पॉइंट जहां पर पैरेलल पैरेक्शियल रेज मीट, तो वो पॉइंट आया r बाई 2। सो दिस इज फोकस। तो अब फोकस की तो डेफिनेशन याद होनी चाहिए। दूसरी बात कहाँ होता है, तो वो पोल से r बाई 2 पे। ओके, सो दिस इज, अब जैसे ये हुआ कॉनकेव की बात। अगर आप कॉन्वेक्स देखेंगे तो सपोज दिस इज कॉन्वेक्स मिरर। अगर आप इधर से पॉलिश कर देते हैं तो फिर भी इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं रहेगा, क्योंकि ये इधर वाले स्फीयर का ही कटा हुआ पार्ट है ना। तो दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो फोकस भी इधर रहेगा f, यानी कि r बाई 2 पे। एंड दिस इज पोल एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो ये हमने यहां तक देखा, सारी डेफिनेशंस देखी। अब हम मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे कि कहां पर ऑब्जेक्ट हो तो होगी, तो कहां पर इमेज बनेगी। ये आपके 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जेई नीट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। सो मिरर फॉर्मूला में देखते हैं हम। सपोज कि ये कोई एक मिरर है एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस, और ये कोई कॉनकेव मिरर है। दिस इज पोल एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर C, और यहाँ है ऑब्जेक्ट। तो पहली बात तो नॉर्मल यहाँ पर ऐसा होगा एंड ऑब्जेक्ट से एक रे आएगी, नॉर्मली यहाँ पर इंसिडेंट करेगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर इधर चली जाएगी। एक रे सीधी आएगी, पोल पे गिरेगी नॉर्मली और वापस चली जाएगी, तो यहाँ इमेज फॉर्म होगी। सो हम बाद में देखेंगे कि किन किन पर्टिकुलर रेज के लिए क्या क्या डायरेक्ट कन्वेंशन है, कि जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे आ रही है तो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। पोल से अगर रे हिट करती है तो वो डायरेक्ट जितने एंगल फिट करती है उसी पे वापस चली जाती है। वो तो सब में लागू होगा। खैर, सो यहाँ पर ये सारी डिस्टेंस आप कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। बट हमने एक कन्वेंशन लिया है यहाँ पर कि ऑल रेज आर पैराक्शियल, और पैराक्शियल रेज मतलब बहुत क्लोज, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत क्लोज इंसिडेंट करती है। और ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं कि वी टेक स्मॉल अपर्चर मिरर। तो मिरर का हम बहुत ही छोटा अपर्चर लेते हैं और उसके बाद हम ये देखते हैं। तो छोटा अपर्चर लेने से क्या होता है कि जैसे अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, सो P और सपोज दिस इज P डैश, इनके बीच में ये डिस्टेंस बहुत कम होता है, तो हम दोनों को एक ही पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं। नाउ दिस एंगल इज सपोज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। और सारी डिस्टेंस आप पोल से मेजर करेंगे, तो पोल से इमेज के बीच की ये, दिस इज पोजीशन ऑफ इमेज xi
and this is position of object xo, and this length is suppose y. So tan gamma will be y upon position of object. Tan alpha will be y upon position of image, and tan beta will be y upon center of curvature. तो y अपॉन पोजिशन ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ पर होगा? r पे. तो दिस इज r. ओके. नाउ दिस एंगल इज अल्फा, दिस विल बी पाई माइनस अल्फा, और ये एंगल हो जाएगा अल्फा माइनस बीटा. ये भी कितना होगा? अल्फा माइनस बीटा. और ये एंगल पाई माइनस बीटा. सो इन दिस ट्राइंगल गामा प्लस पाई माइनस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल. ओके. तो यहां से रिलेशन बना अल्फा प्लस गामा इक्वल टू 2 बीटा. नाउ फॉर पैराक्सियल रेज एंगल्स विल बी वेरी स्मॉल. तो आप tan गामा को क्या लिख सकते हैं? लगभग गामा के बराबर, ये अल्फा के बराबर और ये बीटा के बराबर. सो अल्फा इज y बाई एक्स आई, मतलब पोजिशन ऑफ इमेज. गामा इज y बाई एक्स नॉट यानी पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू 2. बीटा इज y बाई r. सो फाइनल इक्वेशन बनी 1 बाई पोजिशन ऑफ इमेज प्लस 1 बाई पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल टू r बाई 2, और r बाई 2 हम जानते हैं क्या होता है? फोकस. तो दिस इज पोजिशन ऑफ फोकस. ओके, यहां तक नोट करें. इसी फॉर्मूले को जैसा हम 12th की बुक्स वगैरह में देखते हैं, ऐसा डिनोट किया जाता है 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इक्वल टू 1 बाई एफ. तो v यहाँ पर इमेज की पोजीशन है, u ऑब्जेक्ट की, और f फोकस की पोजीशन. तो यहाँ पर अब सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो है साइन कन्वेंशन. ठीक है, हमें पोजीशन लेनी है, सीधी सी बात है. तो अगर आप डिस्टेंस की फॉर्म में लेते हैं तो आपको एक प्रॉपर साइन पुट करना पड़ेगा. साइन कन्वेंशन में आपको एक डायरेक्शन चूज करनी पड़ेगी और वो डायरेक्शन आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन होगी. तो टेक डायरेक्शन ऑफ लाइट एज इन पॉजिटिव डायरेक्शन. ठीक है, तो लाइट की डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस आप मेजर करोगे उसको पॉजिटिव लोगे, और उसके अपोजिट जो भी डिस्टेंस है उसको आप नेगेटिव लोगे. तो सबसे पहले हम फोकस की बात कर लें. तो जैसे मान लो ये कॉनकेव मिरर है और इसका कर्वेचर डीवी 20 और लाइट इसमें ऐसे आ रही है. तो इसमें फोकल लेंथ कितनी होगी इसकी? तो साइन कन्वेंशन में एक तो ये चीज है कि सारी डायरेक्शन आप लाइट की डायरेक्शन से देखेंगे. दूसरी बात, ऑल डिस्टेंस शुड बी मेजर्ड फ्रॉम पोल. कहां से मेजर करेंगे? पोल से. जितने भी डिस्टेंस है सारी पोल से ही मेजर करनी है आपको. तो अब जैसे फोकस इसका यहाँ होगा r बाई 2 यानी कि 10 पे. तो फोकल लेंथ इज फोकस यहाँ है और ये डिस्टेंस 10 है. जब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आप पोल से फोकस मेजर करने के लिए इधर जाएंगे, मतलब लाइट के अपोजिट जा रहे हैं. तो इसकी फोकल लेंथ f इज -10. और अगर आप कॉन्वेक्स मिरर देखते हैं तो इसमें रेडियस सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पे है, फोकस यहाँ होगा. तो इस पे लाइट इधर से ही आके गिरेगी
ऐसा नहीं कि इधर से लाइट आएगी और इमेज बन जाएगी, नहीं, लाइट इधर से आएगी, इट मीन्स दिस डायरेक्शन इज पॉजिटिव। और आप फोकस तक जाने के लिए पोल से ऐसे जाएंगे, मतलब आप पॉजिटिव डायरेक्शन। फोकल लेंथ कितनी है, वो पॉजिटिव है। सपोज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20, देन फोकल लेंथ इज +10। ओके, तो ये साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो आप हमेशा लाइट की डायरेक्शन को पॉजिटिव मानेंगे। दूसरी बात, सारी डिस्टेंस कहाँ से मेजर करेंगे, पोल से। अब जैसे फॉर एग्जांपल हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि देयर इज एन कॉनकेव मिरर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 और ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, मतलब यहाँ से आपका 30 पे, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो इसकी इमेज कहाँ बनेगी, तो पहली बात फोकस यहाँ पे होगा, यहाँ से ऑब्जेक्ट पे, मतलब u है आपका -30, f इज -10 और v आपको फाइंड करना है। सो 1/v प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/f, 1/v प्लस 1/-30 इक्वल टू 1/-10। So 1/v equal to 1/30 minus 1/10. So 330 minus 2/30 बोले तो -1/15। तो यहाँ से v आया -15। माइनस साइन ये शो कर रहा है आप इधर गए हैं। अब मैंने इधर की डायरेक्शन को पॉजिटिव कैसे लिया, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से जो रेज आएंगी वो ऐसी आएंगी, तो ये डायरेक्शन आप पॉजिटिव लोगे और इसके अपोजिट नेगेटिव। तो माइनस साइन मतलब पोल से आप इधर जाइए 15 पे, यहाँ इट्स वेरी सिंपल, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। दूसरी बात, कुछ कुछ खास रेज आप यूज करेंगे टू ड्रॉ इमेज, ठीक है। तो पहली रे जैसे जो रे आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी वो वापस रिफ्लेक्ट होके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही गुजरेगी। ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस मिरर पे गिर रही है ऐसे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो मतलब लाइट नॉर्मली गिर रही है, तो वापस रिफ्लेक्ट भी नॉर्मली होगी, से जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, पैरेलल रेज फोकस, जो रेज पैरेलल आएंगी वो कहां मीट करेंगी, फोकस पे, ठीक है। ये हम पैरेक्शियल रेज देख चुके हैं, हमारे केस में सिर्फ पैरेक्शियल रेज ही है। तीसरी बात, जो रे फोकस से आएगी, रेज इंसिडेंट कमिंग फ्रॉम फोकस, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसी हो जाएगी, पैरेलल। कैसी हो जाएगी, पैरेलल। तो वो ऐसे पैरेलल। और चौथी बात, पोल पे लाइट जिस एंगल पे इंसिडेंट होंगी उसी पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। सपोज दिस इज पोल, तो यहाँ से अगर लाइट ऐसे गिर रही है एंगल आई पे, तो ये आई पे ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट। तो ये कुछ पर्टिकुलर रेज हैं, इनकी हेल्प से आप इमेज को अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट सेशन में और इससे ज़्यादा और कंप्लीट करेंगे हम। तब तक के लिए बाय बाय।